श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में। जानेंगे पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, चतुर्थी तिथि के प्रारंभ और समाप्ति के वक्त के बारे में, करवा चौथ के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए क्या करें। कई ऐसी छोटी छोटी बातें होती जो विधिवत तरह से ना की जाए तो व्रत टूट सकता है, इसका फल प्राप्त नहीं होता। तो इस समय कौन सी चीजों से बचे, इस पर्व पर क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। हिंदू धर्म में पूरे साल कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई पर्व आते ही रहते हैं, किंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं हर साल ये करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। अखंड सौभाग्य, पति के निरोगी जीवन और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि सफलता की प्राप्ति हो, इस कामना से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत धारण करती है। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के पश्चात संपूर्ण होता है। यह केवल व्रत ही नहीं बल्कि इसमें प्रेम, आदर और त्याग भी छुपा होता है। यह व्रत सच्ची प्रेम भावना को दर्शाता है। माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है। पूरे भारत साल में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ पर रंग बिरंगे वस्त्र पहनती हैं, आभूषण और विविध प्रकार के श्रृंगार से खुद को सजाती हैं। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है और व्रत की कथा सुनी जाती है। विवाहिताओं की नजरें चंद्रमा के दीदार के लिए बेताब हो जाती है। चांद निकलने पर घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के पश्चात चमकते चंद्रमा का दर्शन कर इसके पश्चात पति के हाथों से ही जल और फल ग्रहण करती है और अपना व्रत खोलती है। यह व्रत केवल शादीशुदा महिलाएं ही रखती आई है, किंतु आजकल कई ऐसी कन्याएं भी यह व्रत रखने लगी हैं जिनकी या तो सगाई चुकी है या जो किसी से प्रेम करती है। यह व्रत 12 साल या 16 साल तक लगातार हर साल किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहे वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती है। इस व्रत के समान सौभाग्य दय व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। तो पहले जान लेते हैं इस दिन के मुहूर्तों के बारे में। करवा चौथ के दिन व्रती महिलाएं प्रदोष काल में माता गौरी, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा करती हैं। इस साल 10 अक्टूबर को करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त शाम 5:57 से शाम 7:11 तक है। करवा चौथ की रात लाभ उन्नति मुहूर्त 9:02 PM से 10:35 PM तक है। कई बार व्रत के बारे में ठीक जानकारी ना होने की वजह से व्रती गलतियां कर बैठता है, जिससे व्रत का शुभ फल मिलने की बजाय दोष लग जाता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं यदि जाने अनजाने में कुछ गलतियां करती हैं तो पति पर भारी संकट आ सकते हैं। विशेषकर इस दिन पहने जाने वाले कपड़े और ही जाने वाली चुनरी के बारे में खास ख्याल रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है। इसे देश में हर जगह बड़ी श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता ही है, पर विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ की तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। इसमें आभूषण और श्रृंगार की चीजें भी खरीदी जाती हैं। ऐसे में यह ध्यान रखना जरूरी है कि करवा चौथ के दिन विशिष्ट कपड़े और चुन्नी जंगल अर्तरक कर देते हैं। हमारी आपके अलावा जम कर देते हैं। जंगल बीजे बात सात्रत गोर भी गई है। जंगल बीजे बात सात्रत बीजे बात पहनने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत टूट जाता है और पति पर भारी विपदाएं आने लगती हैं। यह व्रत पति की लंबी आयु और निरोगी जीवन के लिए किया जाता है, तो इस बारे में खास रूप से ध्यान देना आवश्यक है। तो पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ पर कौन सी गलतियां
करने से बचे ताकि आपका व्रत सफल संपूर्ण हो। किसी भी सुहागिन महिला को अपने सौभाग्य की निशानी किसी और स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में अमंगलकारी माना जाता है। सिंदूर बिंदिया, शादी का जोड़ा, मंगलसूत्र, पैरों का बिछुआ, पायल, आपके शादी की पराजी तरह का आपका बिछुआ, आपके शादी की पराजी तरह का पायल, आपके चुन्नी, ये सभी चीजें सुहागिन स्त्री के जीवन में बहुत महत्व रखती है। ऐसे में इन 16 श्रृंगार में से कोई भी एक चीज किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता, क्योंकि ये आपके सौभाग्य की यानी कि पति की निशानी है। आप किसी को नया वस्त्र या कुछ श्रृंगार की वस्तु नई खरीद कर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, किंतु आप अपनी यह चीजें कभी किसी को ना दे, इसके दुष्परिणाम पति को भुगतने पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीव के कड़वाहट आ सकती है, आपसी प्रेम कम हो सकता है, आगे बदी कर नई पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक आपने गरुड़ धर्मार्थ ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाइए। अब जान लेते हैं करवा चौथ। ऐसे कौन से वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जिससे व्रत ना टूटे, पति पर कोई बुरी बला ना आए। दोस्तों, हर लड़की की शादी में उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है, यहाँ तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। हर पुण्य कर्म में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, तो इन्हीं रंगों के वस्त्र इस दिन पहनना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि करवा चौथ के दिन पूर्ण सफेद रंग की शादी, कोई भी सफेद वस्त्र भले वह कलाकार से बना हो, करवा चौथ पर बिल्कुल नहीं पहन चाहिए, क्योंकि यह दाम्पत्य जीवन से संबंधित त्योहार है और सफेद रंग को स्त्री के विधवा होने का रूप माना जाता है। इसलिए करवा चौथ पर सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन उपहार में भी किसी महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। यदि आपका शादी का जोड़ा आप इस व्रत में पहनते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है कि जोड़े से मंगल, यादें और आशीर्वाद होते हैं, तो इससे पति को भी खुशी मिलती है और साथ ही साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए शादी का जोड़ा करवा चौथ पर हो सके तो अवश्य पहने। यदि आपके पास शादी का जोड़े जाने वाले नंबर बाद है, जाने वाले नंबर बाद है, नंबर बाद, नंबर बाद, नंबर बाद, नंबर बाद, नंबर बाद, जोड़ा नहीं है तो आप नई लाल चुन्नी, नए लाल कपड़े लाकर पहन सकती है। करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा पीला जो कि बृहस्पति का प्रिय रंग है, या फिर हरा, इसमें से किसी भी रंगों के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि ये रंग अशुभ नहीं माने जाते। ऐसा भी नहीं है कि आपको नए वस्त्र ही इस दिन धारण करने हैं। करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं मांग में। ऐसा सिंदूर सुहाग की निशानी होती है, इसे धर्म मान्यताओं के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए। विशेषकर करवा चौथ पर गलत तरीके से लगाया गया सिंदूर व्रती को अशुभ फल देता है। ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल नहीं होता। तो सिंदूर लगाते वक्त चीजों का ध्यान आप अवश्य रखें। जब भी आप सिंदूर लगाएं तब माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि मां पार्वती ही अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। किसी भी सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए। ये आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती हैं, आपसी संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। करवा चौथ के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके सिंदूर लगाना चाहिए। मान जाता है इससे मां पार्वती अति प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है, पति की उम्र बढ़ती है। स्टाइल या फैशन के नाम पर नाम मात्र सिंदूर लगाना शास्त्रों में गलत बताया गया है। ऐसी स्त्रियों को मां पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। यदि आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर संकट आते रहते हैं, या आपका पति विवाह बाह्य संबंधों में उलझ सकता है, पति पत्नी दूरियां पैदा हो सकती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति का प्रेम बना रहता है। सुहागिन स्त्री के हाथों से सिंदूर की डिबिया यदि गिर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। गलती से ऐसा हो जाए तो मां पार्वती जी का स्मरण करें, उनसे
संकट विमोचन की प्रार्थना करें। पत्नी की मांग पति द्वारा भारी जाना वैवाहिक जीवन में अत्यंत शुभ माना जाता है, इससे भी मां प्रसन्न हो जाती है। पति के साथ जन्मों तक के साथ का आशीर्वाद मिलता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से बीतता है। तो विशेषकर करवारत के लिए बतत्ता कारत गिले, करवी जीवन के लिए, मूवीथा के लिए, पति के लिए संकट विमोचन की प्रार्थना करें, वूवीतर विमोचन की प्रार्थना। चौथ पर सिंदूर लगाते समय इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें। करवा चौथ सुहागन महिलाओं के लिए खास पर्व है, तो इसकी तैयारियां पहले से ही की जाती है। सौभाग्य संबंधित इस त्योहार में जो वस्तुएं आप खरीदते हैं उसमें भी खास सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो इस अवश्य जान ले कि करवा चौथ पर क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है। करवा चौथ में महिलाओं को मिट्टी का करवा, पानी का लौटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बुरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुंदरी, चूड़ी, बिछुआ, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, 8 पूरियां की हलवा और दक्षिणा के पैसे की आवश्यकता होती है। पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ी या लहंगे को ही पहनती थी, किंतु अब नए युग में महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, किंतु उनके रंगों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। लाल, पीले, हरे, गुलाबी, मेहर और ऑरेंज रंग इस मौके पर पहनने योग्य माने जाते हैं। लाल रंग का जोड़ा पहनना बहुत ही शुभ काक माना जाता है। ऐसी चीजें शुभ अवसर पर सकारात्मकता लाती है। इस मौके पर जो खरीदारी की जाती है उसमें बयां का भी खास महत्व है। बयां वो तोहफा होता है जो सास को दिया जाता है। ये लड़की की मां की तरफ से लड़की के ससुराल भेजे जाने वाली सामग्री है। इसमें पैसे, कपड़े, मिठाई और फल हुआ करता है। इसमें लड़की के ससुराल के सदस्यों के साथ साथ खुद लड़की के लिए भी कपड़े और गहने हुआ करते हैं जो करवा की पूजा पर वो पहनती है। यदि कोई लड़की जिसकी शादी होने वाली है वह व्रत करते हैं, वो पकड़ा करते हैं, वो 20 पा और इसमें रही है, तो एक शाम पहले ही उसके ससुराल से सास की तरफ से सरगी भेजी जाती है। उसी तरह विवाहित स्त्री को करवा चौथ वाले दिन सुबह सास की तरफ से सरगी दी जाती है। इसमें पारंपरिक व्यंजन, फल, सूखे मेवे और मिठाई समाविष्ट होते हैं जिसे व्रत करने वाली स्त्री करवा चौथ की सुबह सूर्योदय से पहले खाती है ताकि दिन भर ऊर्जा बनी रहे। तो इस तैयारी भी पहले ही करनी होती है। नई चूड़ियां भी इस पर्व पर खरीदी जाती हैं। सुहागन के श्रृंगार में इसका खास महत्व है, इसे अवश्य खरीदें। चू दिया के बगैर करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा। सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार में आभूषणों का भी खास महत्व है, तो करवा चौथ पर आभूषण खरीदे जाते हैं। इसमें आप ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण भी ले सकती हैं। करवा चौथ से पहले महिलाएं मेहंदी अवश्य रचे है। माना जाता है कि जितनी ज्यादा मेहंदी रची जाती है उतना ही सौभाग्य और खुशहाली उन्हें मिलती है। अब नए दौर में पार्लर में मेहंदी लगाई जाती है, किंतु सहेलियों और परिवार की महिलाओं के साथ घर पर ही मेहंदी लगाना उत्साहपूर्ण और आनंददायी होता है। कड़वा और छलनी के बिना तो यह व्रत संभव ही नहीं है। करवा एक मिट्टी से बना छोटा सा बर्तन होता है, इसमें जल भरा जाता है और को देखते हुए जल चढ़ाया जाता है। छलनी से चंद्रमा को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को भी इसमें से देखती है। करवा से पति पत्नी को पानी पिलाता है। तो ये दोनों चीजें करवा चौथ पर महत्वपूर्ण है। करवा चौथ पर मोर पंख खरीदना शुभ माना जाता है। मोर पंख से सकारात्मकता आती है, दाम्पत्य जीवन सुख में बन जाता है। करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। करवा चौथ पर तीलियां या सिक्कों का होना बहुत ही अहम माना गया है। करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से हमारी सत्ता लिखी जीवन सुख में बन जाता है। करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से धन धान्य में पर तीलियां अवश्य होनी चाहिए। अब यह भी जान लेना जरूरी है कि करवा चौथ पर क्या ना खरीदें और कौन सी गलतियों से बचे। करवा चौथ खलसी का त्योहार माना जाता है। ऐसे में धारदार ये चीजें, चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी ना खरीदे। ऐसा करने से पति पत्नी में क्लेश कलह हो सकते हैं। करवा चौथ पर सबसे ज्यादा महत्व होता है कड़वे और छलनी का। टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा गलती से भी ना खरीदें, इससे व्रत खंडित हो सकता है और व्रत के अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सीखें या
तीलियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। मुहूर्त के अनुसार ही पूजा पाठ करे बगैर मुहूर्त के पूजा पाठ करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। बात का ध्यान अवश्य रखें दोस्तों। करवा चौथ के दिन भगवान की पूजा के साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आवश्यक है। सासू मां को पूर्ण सम्मान दें। मान्यता अनुसार स्वर्गीय सदैव सूर्योदय से पहले ही खा लेनी चाहिए। सूर्योदय के पश्चात इसे न खाएं, नहीं तो व्रत पूर्ण नहीं होता और इसका फल भी प्राप्त नहीं होता। इस दिन सफेद चीजों का दान न दें। सुहागिन महिला इस दिन अशुभ रंग के ना पहने और ना ही किसी औरत को अपनी निजी सुहाग की चीजें दें। करवा चौथ का पर्व बहुत ही खास पर्व है। सुहागिन स्त्री को सदैव यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है। आपके पति पर बस आपका हक है और आपका हक कोई औरत नहीं छीन सकती। तो अपनी सुहाग की निजी चीजें किसी से शेयर ना करें। करवा चौथ का व्रत एक अधूरी असफल शादी वाली महिला को कभी नहीं रखना चाहिए। यदि आप भती हैं और आप इस व्रत को रखने में सक्षम हैं तो आप इस व्रत को रख सकती है। यदि आपकी स्थिति में नाम आदि की दिया की तो कुछ के समझा कर में नेतारा जाता है, तो कुछ के समझा कर में नेतारा जाता है, तो व्रत रखने की नहीं है तो वैद्य की यह सलाह अवश्य ले। कुंवारी कन्याएं करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, किंतु यदि आपकी कोर्ट मैरिज हुई है, आपने विवाह के 7 फेरे नहीं हुए हैं, तो आप इस व्रत को कभी ना रखें। यह शास्त्रों के विरुद्ध माना जाता है। हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे ली हुई स्त्रियां ही इस व्रत का कर सकती हैं। और सबसे अहम चीज यह है कि व्रत की शुरुआत करने से पहले दाहिने हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर पहले व्रत का संकल्प लेना ना भूले। हर व्रत में यह अति आवश्यक होता है देवी। साथ ही नेरे रहने बाद लिकात ये ताज 2 आंख नगर में जीवी जंदोरा। मां पार्वती जी से अखंड सौभाग्य का वरदान पाने के लिए इस व्रत को श्रद्धा और विधि पूर्वक करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। तो यह थी आज की खास जानकारी। करवा चौथ के व्रत से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों, करवा चौथ पर खासकर विवाहित महिलाएं एक बड़ी गलती कर देती हैं। जाने अनजाने में वे ऐसे कपड़े पहन लेती हैं जिससे पति को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए करवा चौथ पर खासकर ऐसे कपड़े और सिर पर ऐसा दुपट्टा कभी ना पहने। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियां इस व्रत को बहुत अच्छे से रखती हैं। आपको बता दें कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ महिलाओं के लिए, पानी महिलाएं भी आपके लिए बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियां चौथ मनाती हैं। ऐसे में महिलाएं कई दिन पहले से ही करवा चौथ की खरीदारी की तैयारी शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और दुपट्टा कभी नहीं पहनना चाहिए। यहां तक कि बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती हैं। व्रत टूट जाता है और पति को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यह त्योहार पति के लिए मनाया जाता है। इसीलिए ऐसा पाप कभी नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। सबसे पहले आपको यह जानता रहे लेना चाहिए कि करवा चौथ के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। शादीशुदा महिला को कभी भी अपने पति की निशानी किसी पराई महिला को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में से अशुभ माना जाता है। जैसे शादी का जोड़ा, माथे पर बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, अपनी शादी का दुपट्टा जो काफी महत्व रखता है। ऐसे में 16 श्रृंगार में से कोई भी एक श्रृंगार कभी भी किसी पराई महिला को नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह आपके पति की निशानी होती है। लेकिन हाँ, आप किसी को नए कपड़े या नया श्रृंगार दे सकती हैं, लेकिन अपना कभी नहीं देना चाहिए, वरना आपके पति को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप दोनों के बीच दूरियां बन सकती हैं, पति पत्नी के बीच प्यार कम हो सकता है। दोस्तों, अब जान लीजिए करवा चौथ पर खासकर कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए ताकि व्रत कभी टूटे नहीं और पति पर कोई परेशानी ना आए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं दोस्तों। जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय भी लाल दुपट्टा पहनाया जाता है। देवी देवताओं में भी लाल
कपड़ों को महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में लाल और केसरिया रंग को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। लेकिन वहीं क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन खास तौर पर बिल्कुल साफ सफेद साड़ी, सफेद सूट, चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगे हो, करवा चौथ पर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और करवा चौथ की बात करें तो कभी भी सफेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यहां तक कि उपहार में भी किसी व्यक्ति को सफेद कपड़े नहीं देने चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। खास तौर पर करवा चौथ पर अगर आपने शादी का जोड़ा रखा है तो उसे पहनकर यह व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। करवा चौथ पर जब कोई महिला शादी का जोड़ा पहनती है तो इससे पति बेहद खुश होता है और साथ ही माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि ये जोड़ा आपके अटूट प्यार की निशानी होता है और इसे मंत्रों, देवताओं और मांग का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस खास करवा चौथ पर शादी का जोड़ा जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से लाल दुपट्टा और लाल कपड़े खरीदकर पहन सकती हैं। दोस्तों, इस खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, केसरिया रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं। ये रंग गलत नहीं है। आप इस खास करवा चौथ पर पुराने कपड़े भी पहन सकती हैं। खासकर करवा चौथ पर बालों के बीच में कभी भी ऐसा सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। यह एक महिला के लिए बहुत बड़ा पाप होता है और ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी कभी सफल नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान जरूर करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। इसीलिए मां के लिए 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 2, करवा चौथ पर खास तौर पर ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। कम से कम इस दिन माथे पर भरपूर मात्रा में और जितना हो सके उतना लंबा सिंदूर लगाएं। ऐसा नजारा देखकर देवी पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। जब कोई महिला भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती हैं तो देवी पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, नंबर 3, फैशन के लिए कई लोग माथे पर छोटा सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। खासकर देवी पार्वती ऐसी महिलाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। अगर आप थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं तो ये आपके पति के लिए हमेशा एक समस्या होगी। आपका पति किसी दूसरी महिला की ओर आकर्षित हो सकता है, आप दोनों के बीच दूरियां पैदा हो सकती हैं, आपके पति के कई अफेयर हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माथे पर भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। पति भी करेंगे, इसके छत्र में कुंदा का प्रदेश करेंगे। बड़ी बात के लिए पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है, पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है, पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है, आकर्षित होता है, आपको लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इसलिए कम से कम करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 4, अगर सिंदूर की डिब्बी हाथों से गिर जाए तो यह भी शुभ संकेत नहीं होते हैं। अगर ऐसा हो तो आपको माता पार्वती का स्मरण करना चाहिए, संकट टल जाता है। इसके साथ ही शादीशुदा महिला को कभी भी अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके पति की निशानी होती है। ऐसा करने से आपका पति भटक जाता है, दोनों के बीच बहुत बड़ी विपत्ति आती है। और दोस्तों, नंबर 5, अगर आपका पति आपकी विदाई में सिंदूर भरता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती बहुत खुश हो जाती हैं और आपको 7 जन्मों का साथ मिलता है। ये बहुत दृश्य इस बात का संकेत देता है कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। माता पार्वती खुश हो जाती हैं, मां आपको संकटों से बचाती हैं। दोस्तों, करवा चौथ के खास दिन पर क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, और क्या लाएं और क्या पहनें और क्या खरीदें, यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों, करवा चौथ अब बस कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि अब आप जल्दी से इस खास दिन के लिए जरूरी चीजों की शॉपिंग कर लें। आज हम आपको बताएंगे करवा चौथ के खास दिन पर क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। और क्या खरीदें? नंबर 1 के कपड़े। पहले महिलाएं करवा चौथ पर वही साड़ी या लहंगा पहनती थी जो उन्होंने अपनी शादी में पहना था, लेकिन अब समय बदल गया है। अब महिलाएं इस अवसर पर नए पारंपरिक कपड़े पहनना पसंद करती हैं। आप किसी भी तरह के कपड़े खरीद सकते हैं।
लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मैरून और ऑरेंज रंग सबसे खास माने जाते हैं। लेकिन लाल रंग का जोड़ा सकारात्मक प्रभाव, एक अलग रंग लाता है और इसे पहनना शुभ माना जाता है दोस्त। नंबर 2, बायन बाया को सरल भाषा में इस तरह समझा जा सकता है कि यह सांस को दिया जाने वाला उपहार है। इसीलिए बाजार से शॉपिंग करते समय एक बहू को पता होना चाहिए कि वो अपनी सास के लिए बाजार से कोई तोहफा जरूर खरीद कर उन्हें दे। दोस्तों नंबर 3, चूड़ियां खरीदना ना भूलें। शादीशुदा महिला के श्रृंगार में इसका खास महत्व माना जाता है, इसीलिए इसे जरूर खरीदें। इसके लिए आप चाहे तो मैचिंग चूड़ियां खरीद सकती हैं या फिर हेवी चूड़ियां भी खरीद सकती हैं। करवा चौथ पर इसका होना बेहद शुभ माना जाता है। इसके बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों नंबर 4, ज्वेलरी। करवा चौथ पर ज्वेलरी खरीदी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ ज्वेलरी पहनना भी पसंद करती हैं। आप चाहें तो ट्रेडिशनल या मॉडर्न ज्वेलरी खरीद सकती हैं। दोस्तों नंबर 5, करवा चौथ से पहले महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाती थी, लेकिन अब उन्हें बाजार में ही मेहंदी लगाने वाले आसानी से मिल जाते हैं। वैसे अगर आप इसके लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना चाहती हैं तो घर पर ही मेहंदी लगाना एक बेहतर विकल्प माना जाएगा। दोस्तों नंबर 6, करवा और छलनी। करवा मिट्टी से बना एक छोटा बर्तन होता है जिसमें जल भरा जाता है। करवा से चंद्रमा को देखकर जल अर्पित किया जाता है, जबकि छलनी से चंद्रमा को देखा जाता है और फिर पत्नी पति की ओर देखती है। करवा से ही पत्नी को जल दिया जाता है। अगर करवा चौथ के दिन ये दोनों चीजें नहीं हैं तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों नंबर 7, करवा चौथ पर मोर पंख जरूर खरीदना चाहिए। इससे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और पति पत्नी का जीवन सुखमय व्यतीत होता है। करवा चौथ पर घर में मोर पंख लाने से धन की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों नंबर 8, खास पर तीलियां या सीकों का होना बहुत ही अहम माना गया है। करवा चौथ पर तीलियां अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों अब यह भी जान लेते हैं कि करवा चौथ पर क्या नहीं खरीदना चाहिए और कौन सी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1, करवा चौथ पर सफेद कपड़ा और काला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से रिश्तों में नकारात्मकता आएगी। नंबर 2, करवा चौथ खुशियों का त्योहार माना जाता है। ऐसे में चाकू, कैंची आदि धारदार चीजें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच झगड़े हो सकते हैं। नंबर 3, चौथ के दिन टूटी हुई छलनी या दरार वाला करवा बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। ऐसे में आपको अशुभ फल मिल सकते हैं, ऐसा करने से बचे। दोस्तों 4 सीके या तीलियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, जैसे उनकी टूटी हुई डंडियों बिल्कुल भी ना हो। अगर ये तीलियां टूटी हुई हैं तो आप इन्हें इस्तेमाल ना करें और बाजार से नहीं खरीद लें। दोस्तों नंबर 5, सबसे पहले पूजा शुभ मुहूर्त के अनुसार करें। शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा किए बिना आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। आपको यह हमेशा पता होना चाहिए। दोस्तों करवा चौथ के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, एक विवाहित महिला को ना तो गलत रंग के कपड़े पहनने चाहिए और ना ही यह चीजें किसी महिला को देनी चाहिए, अन्यथा आपके पति की जान खतरे में पड़ जाएगी, आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं। करवा चौथ का त्योहार कोई साधारण त्योहार नहीं है, आपको यह बात लिख लेनी चाहिए। एक मक्केल की मतलब था साजे महिला को हमेशा यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसके लिए ही बना है। यानी अगर एक महिला अपना श्रृंगार किसी दूसरी महिला के साथ शेयर करती है तो उसका पति भी किसी और के साथ शेयर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका पति अब आपका पति नहीं रहा, उसका मन कहीं और भटकने लगता है। ऐसे में अपना मंगलसूत्र, सिंदूर, यहां तक कि पैरों से लेकर बिंदी तक कुछ भी किसी महिला के साथ शेयर ना करें, क्योंकि इससे आपके पति को नुकसान पहुंचेगा। यह इस बात का संकेत है कि आपके पति पर सिर्फ आपका ही हक है और कोई दूसरी महिला आपका हक नहीं छीन सकती। दोस्तों आपको यह बात लिख लेनी चाहिए, खास तौर पर अधूरे सुहाग वाली महिला को कभी भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और आप यह व्रत रखने में सक्षम हैं तो आप यह व्रत रख सकती हैं। अगर आप व्रत रखने की स्थिति में नहीं है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। साथ ही करवा चौथ का व्रत
कोई अविवाहित लड़की भी रख सकती है। और अगर आपने कोर्ट मैरिज की है और 7 फेरे नहीं लिए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यह व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्रों के विरुद्ध माना जाएगा। ऐसा पाप ना करें। पहले हिंदू रीति रिवाजों और रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे ले, तभी आप ये व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, मां पार्वती बहुत प्यारी हैं, क्योंकि यह व्रत मां पार्वती को समर्पित है। विवाहित महिला का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। मां पार्वती के लिए कम से कम 1 लाइक तो बनता है। दोस्तों, वीडियो को शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।